हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में सभी हीरोइनों को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन पर राज कर रही थी। इन्हें बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे सफल एक्ट्रेसेस में एक माना गया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने गजब की एक्टिंग, डांस और अपने कातिल मुस्कान से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। वो एक्ट्रेस न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सटाइल और खूबसूरत एक्ट्रेस मानी गई, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भी शामिल रही। पर क्या आप यकीन करेंगे, करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाली और उनके दिलों पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की शादी एक नामचीन सिंगर से तय हुई थी, लेकिन उस सिंगर ने इन्हें देखकर शादी से इनकार कर दिया था। और क्या आपको मालूम है कि एक दो नहीं बल्कि 5-5 एक्टर्स और स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर्स और लिव इन रिलेशनशिप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस एक्ट्रेस पर कई मैरिड एक्टर्स के घर तोड़ने के आरोप लगे। बाद में अपने सक्सेसफुल फिल्मी करियर को अलविदा कहकर एक एनआरआई डॉक्टर के साथ मैरिज करके ये एक्ट्रेस अमेरिका में सेटल हो गई। तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तो छोड़ के शहर में अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी के बारे में। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। माधुरी को बचपन से डांस का शौक था। उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र में स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दे दी थी। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 16 साल की उम्र में साल 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। तो क्या हो गया? तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़ने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। राजश्री प्रोडक्शन की यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उन्होंने आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसे फिल्में भी की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिट सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। माधुरी दीक्षित का सपना बचपन से हीरोइन बनने का था, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्म लाइन में काम करे। वो चाहते थे उनकी बेटी शादी करके सेटल हो जाए और घर संभाले। इसी दौरान उनके किसी रिश्तेदार ने उनके लिए एक रिश्ता बताया। लड़का सिंगर था और फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करके काफी नाम कमा रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उस सिंगर ने माधुरी को देखा और यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है और मुझे पसंद नहीं है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड का पॉपुलर सिंगर सुरेश वाडेकर थे, जिनके साथ माधुरी की शादी होते होते रह गई। पर वक्त बदला, माधुरी फिल्मों में सफल हो गई और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बन गई। इस दौरान काफी सारे एक्टर्स माधुरी के लाइफ में आए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनिल कपूर का। अनिल कपूर और माधुरी की ऑन स्क्रीन जोड़ी को एक समय सबसे हिट जोड़ी माना जाता था। दोनों ने एक साथ में करीब 18 फिल्मों में काम किया, जिनमें तेजाब, राम लखन, बेटा, किशन कन्हैया, खेल और टोटल धमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। माधुरी को अनिल के अपोजिट फिल्म तेजाब के गाने से ही सबसे पहले पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स उनके ऑन स्क्रीन जोड़ी को दोहराने लगे और वक्त की खबरों की माने तो ऑन स्क्रीन का किरदार निभाते निभाते दोनों रियल लाइफ में भी करीब आ गए थे। अनिल शादीशुदा होते हुए भी माधुरी की खूबसूरती से बच नहीं पाए और उन्हें अपना बना बैठे। जब दोनों की अफेयर की खबरें तेजी सुर्खियां बटोर रही थी, तभी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल की पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ सेट पर आ पहुंची।
इसके बाद कहा जाता है कि अनिल की शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लेना ही सही समझा। दोनों ने लंबे समय के बाद साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में एक साथ काम किया। अनिल के बाद माधुरी दीक्षित के जीवन में आए संजय दत्त। 90s में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि संजय पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद संजय माधुरी के प्यार में गिरफ्तार हो गए और माधुरी भी खुद को रोक नहीं सकी और संजय की तरफ आकर्षित होने लगी। और शायद यही वजह रही कि माधुरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो दूसरी औरत बनकर किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच हो रहे अफेयर की खबर हर अखबार और फिल्मी मैगजीन की सुर्खियां बनने लगी। ये भी खबर सुनने को मिली कि संजय और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह भी माधुरी दीक्षित ही थी। लेकिन इससे पहले कि संजय और माधुरी का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद माधुरी ने संजय से खुद को अलग कर लिया और इस तरह इस रिश्ते का भी दी एंड हो गया। इसके बाद माधुरी की जिंदगी में आने वाले अगले सेलिब्रिटी थे टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी अजय जडेजा। दोनों एक एड शूट के दौरान मिले और धीरे धीरे करीब आने लगे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि माधुरी अजय को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन हालात और अजय का परिवार उन दोनों के बीच विलन बनकर सामने आ गए। चूंकि अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनका परिवार फिल्मों में काम करने वाली माधुरी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ। अजय अपने फैमिली को इस रिश्ते के लिए राजी कर पाते, इससे पहले ही अजय का नाम मैच फिक्सिंग विवाद में आ गया और उनका करियर तबाह हो गया। ऐसे में अजय की काफी बदनामी हुई तो माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त की तरह अजय से भी दूरी बना ली और यह रिश्ता भी बीच में ही टूट कर रह गया। माधुरी के अफेयर्स में अगला नाम है जैकी श्रॉफ का। हालांकि माधुरी और जैकी श्रॉफ को लेकर कभी उतनी सुर्खियां नहीं बनी जितनी अनिल कपूर संजय दत्त को लेकर रही। लेकिन उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और जैकी श्रॉफ में काफी नजदीकियां रही और दोनों गुपचुप तरीके से काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे। और इस खबरों को उस वक्त ज्यादा बल मिला जब माधुरी की शादी डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई, जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। ऐसा कहा जाता है कि जब माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, तब उनके और मिथुन के बीच काफी नजदीकियां थी। हालांकि उस वक्त मिथुन शादीशुदा थे, इसके बावजूद वो माधुरी की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे थे। दोनों कई फिल्में साथ करते नजर आए थे और उनकी ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग काफी लाजवाब रही। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की खबरें भी सुर्खियां बनने लगी, लेकिन माधुरी को जैसे जैसे सफलता मिलने लगी वैसे वैसे ये रिश्ता खत्म होता चला गया। दोस्तों, माधुरी के दीवानों की लिस्ट में अगला नाम है एनआरआई डॉक्टर श्रीराम नेने का। साल 1999 में एक रिश्तेदार से मिलने माधुरी अमेरिका गई, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर नेने से हुई। दोनों कुछ महीनों तक एक दूसरे को डेट करते रहे और माधुरी ने अपने सभी चाहने वाले फैंस और पूरे बॉलीवुड वालों का दिल तोड़ते हुए डॉक्टर नेने से 17 अक्टूबर 1999 को शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी फिल्मों को बाय बाय बोलकर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। कुछ सालों बाद माधुरी वापस भारत आई और अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी शुरू कर दी और कुछ हिट फिल्मों में काम किया। मार डाला, हाँ, मार डाला। माधुरी अभी भी फिल्मों, टीवी शोज में बिजी रहती हैं मेरी चाहते तो और एक आलीशान लग्जरी लाइफ जी रही हैं। दोस्तों, माधुरी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।